दोस्तों होम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक हमने बहुत सारे जो वाईफाई कैमराज है ना वो यूज कर रखे हैं, लेकिन इस तरह के जो कैमराज होते हैं ना इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टोरेज की प्रॉब्लम या फिर ऐप का लैगी होना या फिर लो रेजोल्यूशन वाली फुटेज या फिर उन फुटेज को डाउनलोड करना। और सबसे बड़ा इशू रहता है स्टोरेज का, यानी कि किसी में ना बस 128 GB या फिर और छोटा कार्ड लगता है तो आपकी जो महीने भर की फुटेज होती है ना वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हमने 3 कैमरास और ऑर्डर करे हैं ये चेक करने के लिए कि इन 3 कैमरास में से सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा परफॉर्म करेगा और सबसे बढ़िया स्टोरेज परफॉर्मेंस या फिर इनकी जो ऐप है वो सबसे बढ़िया काम कौन से करने वाली है। तो जो पहला कैमरा ना ये है CP Plus का E35A, इसकी बात करते हैं। तो CP Plus का ये वाला जो कैमरा है ना, अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, सबसे पहले तो यहाँ पर ना ये एवरेज क्वालिटी की जो बिल्ड है ना वो यूज कर रखे, पीछे की तरफ आपको स्पीकर्स के लिए मतलब 6 दे रखे हैं। अब दूसरे कैमरा की बात करते हैं एंड दूसरा जो कैमरा ये है टैपो की तरफ से, और इस कैमरा की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर ना इसकी भी जो बिल्ड है ना बहुत ही थर्ड क्लास मिलती है। इसकी जो एवरेज बिल्ड क्वालिटी है ना बहुत ही लो क्वालिटी जो प्लास्टिक ग्रेड है ना उससे बनी हुई है। बाकी सारे कैमरा 360 है और इसका भी जो कैमरा यहाँ से भी मूव करता है। एंड थर्ड जो कैमरा है ना ये है क्यूबो का। अब ना सारे कैमरास ना वैसे ना 3 MP के ही हैं, ये भी 3 MP का कैमरा है, 360 के साथ आता है। साथ में ये कैमरा हीरो ग्रुप की तरफ से आता है। अगर मैं इस कैमरा की बात करूँ ना, सबसे पहले ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा कैमरा है, साथ में इसके साथ अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो प्लास्टिक है ना वो यूज कर रखी है। काफी सारे पोर्ट्स और बटन मिल जाएंगे यहाँ पर, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्पीकर है ना जो वो भी मिल जाता है, मतलब इसमें भी आप 2 वे टॉकिंग से बात कर सकते हो। तो अब ना इन तीनों कैमरास को मैं सेटअप कर लेता हूँ और फिर बात करते हैं इनकी रेजोल्यूशन की, इनकी ऐप के बारे में, या फिर पर्सन को डिटेक्ट कर पाते हैं या ढंग से नहीं कर पाते, इन सभी चीजों की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों फोन्स के अंदर ना अलग अलग कैमरा सेटअप कर रखे हैं। यहाँ पर क्यूबो का है, यहाँ पर CP Plus का है, साथ में यहाँ पर टैपो का आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना एक चीज नोटिस करना कि मैं ना तीनों के अंदर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। अब देखो क्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं CP Plus की बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो क्वालिटी है ना वो मतलब एकदम बिलो एवरेज आ रही है। मतलब यहाँ पर मेरे जो फेस की क्वालिटी है भाई एकदम बेकार से आ रही है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखो टैपो की क्वालिटी से थोड़ी सी बेटर है, लेकिन यहाँ पर जो कलर्स वगैरह है ना भाई उतने कुछ खास नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप क्यूबो में जाओगे ना तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है या फिर अगर आप देखोगे ना पिक्चर की क्वालिटी है ना वो काफ़ी अमेजिंग आती है। मतलब मैं अपने फेस के ऊपर ऐसे रख भी लेता हूँ ना तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि भाई कितनी अमेजिंग जो क्वालिटी है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इवन कई बार ऐसा भी हुआ कि वाईफाई यहीं पर इंस्टॉल है, लेकिन जो CP Plus है ना उसकी जो कनेक्शन है ना उसमें भाई प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब उसकी जो वीडियो क्वालिटी है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा था और कई बार वो पर्सन को डिटेक्ट करने में भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। बाकी इनके इंटरफेस और UI की बात करते हैं, या फिर आप जब भी इनको पेयर कराओगे तो कितना मतलब हैसल रहता है इनको कनेक्ट कराना। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले टैपो की, तो टैपो अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाता है। मतलब आपको अकाउंट बनाना है, उसके बाद लॉगिन वगैरह करना है, अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है, स्कैन करना है, देन यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। CP Plus और थोड़ा सा टाइम लेता है इसे कनेक्ट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले अकाउंट बनाना है, उसके बाद लॉगिन करना है, पासवर्ड वगैरह डालने हैं, फिर वाईफाई से कनेक्ट कराना है, एक प्रॉम्प्ट आता है उसके सुनने के बाद स्कैन करना है, तब ये कनेक्ट होता है। क्यूबो में थोड़ा सा आसान है कनेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पर ना पहले अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको अपना डिवाइस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक स्कैन आएगा, स्कैन करते ही आपका जो डिवाइस है कनेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरे को 10 से 15 मिनट लगे और यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट लगे और ये डिवाइस कनेक्ट हो गया। बाकी अगर आप तीनों के UI की भी बात करोगे ना तो UI में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ना टिपिकल है CP Plus और टैपो को यूज करना, जहाँ पर आपको ना रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, बाकी जो कंट्रोल्स है ना वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको जो इवेंट्स हैं या फिर रिकॉर्डिंग के जो फीचर है ना वो थोड़े से मतलब इधर उधर है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जबकि क्यूबो के इंटरफेस में अगर आप देखोगे भाई आपको रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, सारे इवेंट्स दिखाई देते हैं, कंट्रोल्स दिखाई देते हैं, रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। रात वगैरह में जब लाइट वगैरह बंद हो जाती है तो ये उसको भी ट्रैक करते रहते हैं। इवन अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था पर्सन डिटेक्शन की या फिर मोशन डिटेक्शन की, तो तीनों के अंदर ये फीचर आता है और ये ना तीनों ठीक ठाक से काम करते हैं। CP Plus थोड़ा सा डिले करता है, मतलब आपको जो अलर्ट्स हैं या फिर जो इवेंट्स हैं वो थोड़ी लेट आते हैं, जबकि टैपो में थोड़ा सा फास्ट है ये, लेकिन अलर्ट्स फिर भी लेट आते हैं। क्यूबो में थोड़ा सा फास्ट इनसे है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मोशन ट्रैकिंग है या फिर पर्सन को डिटेक्ट करना है वो बार बार जो नोटिफिकेशन है वो आपको परेशान भी नहीं करती। मतलब अगर आप चाहो तो बस वहाँ पर एक आइकन दिखाई देता है तो आप टैप करके ना वो पर्सन को देख सकते हो और वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टोरेज की, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह की वाईफाई कैमराज में। मतलब किसी कैमराज में SD कार्ड का सपोर्ट नहीं होता, किसी में होता है और किसी में गाइस आपको क्लाउड स्टोरेज लेना पड़ता है। चलो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले CP Plus को उठाते हैं। यहाँ पर आपको 128 GB का जो कार्ड है ना वो डालने का ऑप्शन मिलता है, तो आप लगभग 15, 16, 20 दिन तक की जो क्वालिटी है ना वो ले पाओगे। दूसरी बात करते हैं भाई टैपो की, तो यहाँ पर आपको 512 GB तक का मतलब एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पर आप 512 GB का कार्ड लगा सकते हो, साथ में क्लाउड स्टोरेज तो तीनों में ही आता है, उसकी बात करेंगे। साथ में क्यूबो के अंदर ना बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आप 1 TB तक का जो कार्ड है ना वो लगा सकते हो। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम की जो
मैं बोलूंगा स्टोरेज है ना वो मिल जाएगी। अगर समझ लो यहाँ पर 15 दिन की आप ले सकते हो, तो यहाँ पर बोलूंगा 2 से 3 महीने की जो रिकॉर्डिंग है ना वो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर पता है होता क्या है, कई बार ना चोर आपका कैमरा ही लेके चला जाता है, तो होता क्या आपका SD कार्ड भी वहां चला जाता है, तो आप रिकॉर्डिंग देख ही नहीं सकते हो। अब यहाँ पर ना उसके लिए लेना पड़ता है आपको क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पर ना अलग अलग क्लाउड स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं CP+ की। यहाँ पर ना आपको 999 के अंदर मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, लेकिन वहां पर ना अगर आप देखोगे तो कुछ फीचर मिलते जरूर है, लेकिन इसकी जो ऐप है इतनी लैग है कि आपका मन नहीं करेगा इसका सब्सक्रिप्शन लेने का, और फुटेज भी इतनी कुछ खास नहीं आती। दूसरी बात, अगर टैपो की बात करूं तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है थोड़ा सा महंगा, यानी कि 240 रुपीज पर मंथ मिलता है। और अगर आप ईयरली लेते हो तो भाई इसका जो सब्सक्रिप्शन है 2400 रुपए के आसपास आता है। आई थिंक 2500 रुपए के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे, तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप क्यूबो की तरफ जाओगे ना तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन काफी कम मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग मिल जाएगी आपको 999 रुपीज से। और यहाँ पर ना अलग अलग पैक आते हैं, और इसके अंदर भी मतलब आपको अलग अलग पैक्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्लाउड स्टोरेज आप कितने स्टोरेज वाले ले रहे हो वो दोनों में आता है आपको। यहाँ पर आपको 999 में बेसिक मिल जाएगा, उसके बाद प्लेटिनम गोल्ड इसमें जा सकते हो अपने क्लाउड स्टोरेज के हिसाब से, मतलब आपको 5 GB चाहिए, 10 GB चाहिए। और यहाँ पर ना होता क्या है, अलग अलग जो इवेंट्स वगैरह है ना, जैसे इन दोनों के अंदर क्या है, अगर आपको इवेंट्स वगैरह ज्यादा चाहिए, मतलब आपको नोटिफिकेशन या फिर स्मार्ट अलर्ट चाहिए, तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। जबकि क्यूबो के अंदर ऐसा नहीं है, आपको वो 999 के अंदर ही सारी चीजें कवर मिल जाती है। एंड एक चीज और गाइस, ये तीनों जो कैमरास है ना ये अलग अलग ब्रांड की तरफ से आते हैं, तो यहाँ पर ना जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अलग अलग है, और इनके सर्वर्स भी अलग अलग है। एंड अगर क्यूबो की बात करूँ ना तो ये इंडियन मेड कंपनी है, और यहाँ पर ना आपके जो डेटा है ना भाई उसकी थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये इंडिया में ही रहता है। एंड गाइस अगर बात करूँ कस्टमर सपोर्ट की, तो यहाँ पर भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इन दोनों कैमरास के साथ, CP+ या फिर टैपो के साथ। यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल पे बात करते हो लगभग 20 से 30 मिनट या फिर आधा घंटा लग सकता है आपको अपनी बात समझाने में, समझने में। लेकिन क्यूबो में भाई आप इंस्टेंटली रिप्लाई ले सकते हो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट में भी थोड़ा सा क्यूबो आगे निकल जाता है। एंड गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कौन सा कैमरा आपको बाय करना चाहिए। देखो तीनों जो कैमराज हैं ये 1500 रुपए के नीचे ही आते हैं, और कोई बहुत ज्यादा प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, इनकी ऐप के अंदर ऐप का लैग होना, या फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आपको कितने पैसे देने, इन चीजों की बात, और साथ में जो इंटरफेस है या फिर जो UI है वो कितना रिलायबल है, आपकी यूज करने के लिए लायक है या फिर नहीं है, इन चीजों की। तो यहाँ पर ना जो सबसे बेकार चीज लगी ना वो CP+ के अंदर लगी मुझे, जहां पर ना तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, इवन जो इसकी ऐप है वो भी लैग करती रहती है, और कनेक्ट होने के बाद भी काफी देर बाद आपको ना आपकी जो फुटेज है ना वो दिखाई देती है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो टैपो लिंक इससे थोड़ा सा बेटर काम करता है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो कलर्स वगैरह है ना वो फेड आते हैं, पर्सन को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो अलर्ट्स वगैरह है ना वो भी थोड़े लेट आते हैं। इवन यहाँ पर जो क्लाउड स्टोरेज है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, थोड़ा नहीं डबल प्राइस में मिलता है आपको। तो टैपो का ये वाला कैमरा भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन क्यूबो की बात करूं तो इसी प्राइस के अंदर आता है, और साथ में ये सारे फीचर जो इनमें लैग करते हैं ना वो थोड़े से बढ़िया काम करते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर आप बात करोगे ऐप लैग नहीं होती, कनेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, साथ में जब आप इंस्टॉल करोगे कनेक्ट कराओगे अपने फोन से तो वो भी इजी हो जाता है। और इसके साथ साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, कैमरा की क्वालिटी है, इवन जब भी आप ऐप ओपन करते हो तो डिटेक्शन है पर्सन का वो काफ़ी अच्छी और एक्यूरेट तरीके से काम करता है, लैग नहीं करता, मिस नहीं करता। इवन इसकी जो स्टोरेज है वो आपको 1 TB तक मिलती है, और यहाँ पर आप क्लाउड स्टोरेज भी आप 99 रुपीज पर मंथ से ले सकते हो। उसके ऊपर आपको जाना है तो भाई वो भी आप ले सकते हो। तो ये सब कुछ था इन तीनों कैमरास के बारे में। बाकी आप बताओ कमेंट्स बॉक्स में आपको सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा लगा, और अगर आपको कैमरास बाय करने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।